हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा दक्षु ब्लॉग में दिल खोल के आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और भगवान जी से दुआ करूँगी आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हों और आपके परिवार वाले हमेशा खुश रहें। तो हो गई हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ और सुबह से हो गए हमारे धुआंधार काम स्टार्ट, क्योंकि आजकल काम का क्या बताएं, नए नए काम हैं, कोई पुराने काम में नहीं है। मतलब कुछ भी काम कर लो आज कल, क्योंकि पहले तो बस खाना बनाने का ही काम होता था मेरा, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल खाना बनाने के साथ बहुत एक्स्ट्रा काम आजकल हमें सीखने पड़ रहे हैं और करने भी पड़ रहे हैं, जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हम ये काम भी कभी करेंगे, क्योंकि ये काम शायद समय समय के अनुसार होते हैं। पर अब हमें बहुत जल्दी ये काम मिल गए हैं। तो अभी हम यहाँ बना रहे थे छप्पर मतलब दरवाज़ा, जो हमारे जो जीना है, जो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से बहुत सारा आपको पता ही है, पहले के ब्लॉग देखते हैं आपको पता ही, बहुत पानी आनी आता था, तो उसी के लिए बनाया है। तो वो बन गया है और जो बच गया था लाही का सरसों के, तो उसका झाड़ू बना लिया था। फिर वो सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई थी नीचे। तो आज सोच लिया था, मतलब 2-4 दिन से सोच रही थी कि जो लाही, वो जो हल्दी है, हल्दी को उबाल के रखने हैं, क्योंकि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इसको हल्दी जो निकली थी तो इसको उबाल के रखते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सुबह नाश्ता पानी खाना पीना दक्षु को स्कूल करने के बाद बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, समथिंग 10 बज गया है। 10 बजे मैं लगी हूँ अपने इस काम में, जो बहुत दिनों से सोच रही थी ये काम करने के लिए, कि कहीं धूप नहीं निकल रही थी अच्छी, क्योंकि इसके लिए धूप होनी चाहिए थी। और कभी मैं मायके चले जा रही थी, कभी पूजा में चले जा रही थी, और इसके लिए मुझे घर पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी आंधी आ जाती है, बारिश आ जाता है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि मैं छत में छोड़ दूँ और घर पे ना हूँ, बारिश आ जाएगी तो परेशानी हो जाती। इसलिए मैं इंतज़ार करी थी, मतलब कि खाली हो जाऊँ, बिल्कुल घर पे ही रहूँ। तो आज कर दिया है हमने हल्दी का काम स्टार्ट। और आप बताइए कैसे हैं आप सब लोग, अपने हालचाल भी कमेंट करके दे दिया करें, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है आपके हालचाल जान के और अपने हालचाल आपको बता के। तो यहाँ हल्दी हमारी उबल गई है। तो जो जो हमारी कढ़ाई थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तो इसलिए बहुत बार मुझे उबालना पड़ा, क्योंकि बड़ी होती तो 1-2 बार में हो जाता। अब छोटी थी तो 4-5-6 बार करना पड़ा। और गर्मी भी बहुत है, तो गर्मी में आपको पता है आग के पास बैठना बहुत परेशानी ही होती है। तो जो ये काम होता है ना, मैंने कभी नहीं करा था, ये हमेशा मेरी दीदी का रहता था। मतलब जो जेठानी जी थी, ये सारे काम वही करती थी, मतलब कि घर का सारा काम वही करती थी। मैं तो आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाना पीना। और जब कोई नहीं होता था तो तब ये जिम्मेदारियाँ मेरे हाथ में आती थी। जब वो घर पे होती थी तो ये कभी नहीं करती थी, लेकिन समय समय की बात है भाई, तो आज हमें भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे, क्योंकि करने से होता है और नहीं करने से कुछ नहीं होता है। तो पहले नहीं करते थे तो अब कर लेंगे, और अभी भी थोड़ा ठीक से नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, तब ठीक से हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके ये हल्दी मैं उबाल ले रही थी। और बात क्या थी, इसे छत में ऊपर डालने के लिए जाना पड़ रहा था, तो थोड़ा फिर जाओ छत में, थोड़ा फिर जाओ छत में, तो यही करना पड़ रहा था। इसमें थोड़ा मुझे दिक्कत लग रही थी। और खाना भी मैं साथ साथ बनाते जा रही थी, क्योंकि दक्षु का नाश्ता मैंने सुबह बनाया था और खाना मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि दक्षु पापा ड्यूटी चले जाते हैं। तो मैंने कहा वो थोड़ा लेट आएंगे तो थोड़ा लेट ही खाना बनाऊँगी, नहीं तो सुबह का खाना ठंडा हो जाता है। तो फिर पहुंच गए हम छत में और खाना हमारा बन ही रहा है। तो फिर आज सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएंगे। और यहाँ पे हल्दी हमारी उबल गई है, और जो नीचे की जो जड़ होती है, जिसे हम मोड़ा बोलते हैं, उसको काटना पड़ता है। तो फिर उसको काट लेंगे, क्योंकि जो छोटी छोटी होती है वो तो सूख जाती है, पर इनको काटना ज़रूरी हो जाता है। और छत में हमारा छप्पर भी अभी लावारिस पड़ा है, क्योंकि इसको फुल कंप्लीट नहीं कर पाई थी मैं। और जो झाड़ू भी ऐसे ही रखे हैं, वो बाद में लेके जाएंगे। तो इनको हम अच्छे तरीके से काट लेते हैं, और छोटी छोटी वाली जो हल्दी है वो बाद में उबालेंगे, क्योंकि वो तो जल्दी उबल जाती हैं। जब पूरे पूरे होते हैं तो इनको थोड़ा उबलने में टाइम हो जाता है। तो भैया फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और
जैसा भी है ठीक है। मैंने मम्मी से भी पूछ लिया था कैसे करना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि मतलब कितना उबालना होता है। जैसे आलू होता है तो हमें इतना पता होता है इसको दबाना है, जब दब जाता है तो उबल जाता है। तो मुझे ये नहीं पता था हल्दी कैसे उबलती है। तो मैंने मम्मी को फ़ोन करा, फिर मम्मी से पूछा कैसे, तो मम्मी ने बताया कि ऐसे 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 हो जाएगा तब उतार देना। तो मम्मी के हिसाब से आज काम करा गया है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारी हल्दी, और सच्ची बताऊँ तो आज तो में इतने चक्कर आने पड़ेगा ना, मतलब कि जा रही थी आ रही थी, कभी कुछ लेने कभी कुछ। मैं ऐसी आज दिन ऐसी, और धूप इतनी कड़ाके की थी ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा धूप थी आज। तो भैया बहुत ये काम आसान नहीं है। लोगों को लगते हैं कि नॉर्मल काम है, मतलब जैसे पहले दीदी करती थी तो मैं नॉर्मल सी समझती थी कि कुछ नहीं हल्दी तो उबालना है, लेकिन आज अपने हाथ में ये काम आया है ना, तो वाकई में लग रहा है कि ये कोई भी काम आसान नहीं होता है। ये छोटे मोटे काम भी बहुत वो होते हैं, क्योंकि पहले तो पता नहीं कैसे करती थी दीदी। और आज हमने बनाया था दाल और लोबिया की सब्ज़ी और रोटी। और रोटी की ख़ास बात बताऊं तो रोटी मैंने नहीं बनाया था। आज सुबह सुबह दक्षु के पापा ड्यूटी से आके दक्षु के पापा ने ही रोटी बनाई थी, तो वो बहुत अच्छी रोटी बनाते हैं। और ये चावल मैंने कल जो बचा हुआ चावल था उसको ही गर्म कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा चावल बच गए थे, शाम को खाया नहीं था, मतलब कम चावल खाए थे तो बच गए थे। अब इतने चावल कहाँ डालती, तो मैंने गर्म कर लिया था। और जैसे ना तैसे हमारी हल्दी उबल गई थी। बहुत चैन आया, मतलब बहुत सुकून मिला। तो अब बारी आई है बर्तन साफ़ करने की। तो ये भी बड़ा ख़तरनाक काम लगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने कहा बर्तन पहले तो मन में सोचा यहीं पे छोड़ देती हूँ, बाद में साफ़ कर लूँगी। फिर मैंने कहा नहीं भैया, साफ़ तो मुझे ही करना, चाहे मैं अभी करूँ, दोपहर करूँ, शाम को करूँ या कल करूँ। तो मैंने कहा आज का ये काम तो मैं अभी निपटा देती हूँ। तो ले लिया है बहुत सारा रेत और कढ़ाई, क्योंकि रेत से ही साफ़ होगी, क्योंकि इतनी देर से बेचारी 2 4 5 6 घंटे से आग में रखी हुई थी तो बहुत ज़्यादा जल गई थी। तो इसे कर लेते हैं अच्छी तरीके से साफ़। तो जैसे ना तैसे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, और ये लास्ट काम है मेरा किचन साफ़ करने का। तो आजकल मैं आग में कम ही खाना बना रही हूँ, गैस में ज़्यादा ही बनाती हूँ। जो पहले था तो गैस में कम बनाती थी, मैं आग में ही ज़्यादा बनाना पसंद करती थी, क्योंकि ज़्यादा खाना होता है तो ज़्यादा खाना भैया आग में ही अच्छा लगता है, स्वाद भी अच्छा लगता है और बनाने में भी अच्छा लगता है। पर 1-2 कम खाना मुझे आग जलाने में थोड़ा दिक्कत लगती है। 1-2 को जने का खाना क्या ही बनाऊँ आग में, तो मैं गैस में ही बना लेती हूँ। तो किचन विचन साफ़ करके भैया बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा क्यों खरबूज रखा है ये भी खा लेते हैं। तो दक्षु के पापा ने बताया कि इसके जो बीज हैं उसे फेंकना मत, इनको सुखा के बहुत अच्छी रेसिपी बन जाती है। तो इसको मैंने अच्छे से उसके बीज रख लिया है, और उसको धुल के अच्छे से रख लूँगी। और जब मैं उसका कुछ बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत महंगे मिलते हैं। इसके बीज जब छील के रखते हैं ना भून के, तो बहुत महंगे मिलते हैं बाज़ार में। तो हम घर में ही तैयार कर लेंगे ये। तो कभी भी मैं आप कुछ बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद सब थोड़ा आराम करके फिर मैं नहा के आई, तब थोड़ा फ्रेश लगा, नहीं तो बहुत बेकार सा लग रहा था। सुबह से आग के पास धूप में बैठ के तो बिल्कुल मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि आपको पता ही है गर्मी में बैठे बैठे वैसे ही मानसिक संतुलन हिल जाता है, तो हमारा भी हिल गया था। तो कपड़े वपड़े डाल के करते करते शाम ही हो गई थी। तो फिर छत की हालत भी थोड़ा ख़राब हो गई, क्योंकि हल्दी भी मैंने ऊपर ही काटी थी और छप्पर अपर सारा तब बनाया था, तो सारा कचरा हुआ था। तो मैंने कहा यहीं पे झाड़ू वाड़ू लगा, दक्षु के पापा ने कहा था ऊपर जाओगी तो झाड़ू लगा के या ना, तो मैंने कहा यहाँ भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि सारा काम छत में ही रहता है, कुछ भी सुखाने का या कपड़े डालने का। और शाम होती है तो गर्मियों का टाइम छत में थोड़ा बैठने के लिए भी आ जाते हैं, तो सारा साफ़ सफाई यहाँ भी कर लेते हैं। तो ऊपर के सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे। ये है शाम के खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि आजकल रात की ड्यूटी चल गई है दक्षु के पापा की, तो मुझे जल्दी खाना बनाना होता है। 7:30 साढ़े 7 बजे तक मुझे खाना देना होता है। उन्होंने कहा सोयाबीन की सब्ज़ी बना देना, क्योंकि दक्षु को बहुत ज़्यादा पसंद है सोयाबीन की सब्ज़ी। तो आलू उबाल लिए थे और सोयाबीन भी मैंने पानी में भिगो लिए थे, और दक्षु का टेस्ट चल रहा है,
मतलब आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो दक्षु भी पढ़ाई कर रही है और इतनी बुद्धू हो गई है कि कुछ पूछो मत। बिल्कुल उसका दिमाग जितनी बड़ी उतनी सड़ी वाली बात हो गई है। तो वो भी पढ़ाई कर रही है, मन तो उसका नहीं कर रहा, आधा तो रो ही रही है। तो यहाँ बना लेते हैं सोयाबीन की सब्ज़ी और सोयाबीन को भिगो के अच्छी तरीके से पानी तेल में भून लेते हैं और सब्ज़ी बना लेते हैं। हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी हो गई है शाम के बज गए हैं 7। तो 7 बजे मैं आई छत में, क्योंकि ये जो हल्दी सूखने डाली थी इसको समेटना था। क्योंकि आजकल का मौसम का क्या होता है, कोई पता नहीं होता है कब बदल जाए, कब बारिश आ जाए, कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए। तो इसको समेटने आई थी। तो हल्दी तो खूब हो गई थी, यहाँ से वहाँ तक हल्दी मैंने सूखने डाली थी। वहाँ पे जो है वो जो पूरे वाले जो होते हैं वो काट दिया था मैंने, और ये छोटी छोटी वाली थी। और उनको उठा देते हैं। खाना मेरा बन गया है, बनाया था सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है। कपड़े तो सूखे नहीं हैं, उसको मैं कल ही ले जाऊँगी। तो हल्दी लेके जाती हूँ, थोड़ी बहुत नीचे ले जाऊँगी और थोड़ी बहुत ऊपर ही छोड़ दूँगी, क्योंकि फिर कल सुबह फिर से लाना ही है यहाँ उनको ऊपर। तो नीचे खाना भी देती हूँ। सबको भूख लगी है, दच्चू को भूख लगी, दच्चू पापा को भूख लगी है। तो ये समेट के ले जाती हूँ। और फिर आज बहुत ज़्यादा थक गई, इतना मतलब छत में ही तो मुझे 8 बार आना पड़ा। मतलब 8 डालने को आई तो मतलब छत में मेरी ना सांस बड़ी जल्दी फूल जाती है, मतलब कि मैं बड़ी जल्दी थक जाती हूँ। तो आज बहुत थक गई, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा थक गई कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो फिर आज का ब्लॉग मैं इस शाम के साथ समाप्त करती हूँ और मिलूँगी आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग कैसे लगते हैं और कमेंट करा करें और सपोर्ट किया करें। और जो नए हैं, जो हमारा चेहरा जो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम अपनी दिनचर्या आपको दिखा सकें। तो फिर बाय बाय।